दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, मार्केट में जो दोस्तों आज बिल्कुल एक टाइम पास का माहौल रहा है दोस्तों। एक ऊपर के तरफ की शुरुआत के बाद जो है एक बिल्कुल कंसोलिडेशन और आप कह सकते हैं बिल्कुल ही टाइम पास का मार्केट रहा है। लेकिन आपको पता है जब भी वेडनेसडे को टाइम पास होता है, थर्सडे को धमाका होता है। पता है भाई आपको, तो कल होने वाला है धमाका। किस तरफ होगा डिस्कस करेंगे दोस्तों। निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स के एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चले चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स जैसे मार्केट दोस्तों, वहां एक फिर से तेजी का दौर देखने को मिला है। इस कारण से हमारे मार्केट में भी एक अच्छी शुरुआत हुई, लेकिन फिर उसके बाद पिटाई हो गई भाई। और 17,100 से 17,150 का जो जोन है, इस 50 पॉइंट के अंदर लगभग जो है पूरा टाइम पास चला है आज। लेकिन तेजी कब होगी भाई? देखिए सबसे पहले विक्स दोस्तों कहां पर है, लगभग 14.8 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी, इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स। अब देखिए यहां पर हमें कहां पर तेजी की तरफ ध्यान देना है। देखिए मार्केट, ये जो रेंज आपको दिख रही है, एक छोटी सी रेंज दिख रही है बिल्कुल, जो टाइम पास की रेंज थी 17,110 से 17,160, तो ये 50 पॉइंट की रेंज थी। तो पहला तो बड़ा सिंबल है, बॉक्स थ्योरी जो कहती है कि ये 50 पॉइंट की रेंज अगर टूटती है तो 50 पॉइंट तो आपको मिलने वाले हैं जिस भी तरफ टूटे। चीज आपको याद रखनी है। यानी अगर निफ्टी 17,160 17,160 के ऊपर निकलता है तो 50 पॉइंट की तेजी तो आपको बिल्कुल मिल सकती है। और बिल्कुल आपको दिख भी रहा है यहां पर जो अगला रेजिस्टेंस भी है वो 17,210 17,210 के आसपास। ये चीज आपको याद रखनी है। तो 17,160 के ऊपर जो है छोटा स्टॉप लॉस लेके लगभग 20 पॉइंट का हम 50 पॉइंट के टारगेट के लिए तेजी, पहली तेजी हम कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि निफ्टी में अगर दोस्तों 17,210 का लेवल निकलता है तो और बड़ी तेजी हो सकती है। फिर आपको 17,300 जो अगला रेजिस्टेंस है वो भी आता हुआ दिख सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है क्योंकि कल थर्सडे है। थर्सडे और फ्राइडे को अक्सर बड़ी चाल आ जाती है मार्केट में, ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरे तरफ 17,100 का लेवल टूटता है तो पिटाई के लिए भी तैयार है ना भाई, एक तरफ बैठे नहीं रहना है। मैं हमेशा कहता हूं 17,110 का लेवल अगर टूटता है, यानी छोटा सा ब्रेकडाउन आप कह सकते हैं रेंज का आता है, तो वहां पर आपको फिर जो है 17,000 ही आपका अगला सपोर्ट है। यानी लगभग 50 से 100 पॉइंट की आपको मंदी, पिटाई जो है मंदी आपको मिल सकती है। क्योंकि अगला जो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है दोस्तों, अगला जो सपोर्ट है वो 17,000 मानसिक लेवल। और वहां पर ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से भी काफी पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, तो 17,000 आपका अगला सपोर्ट है। ये चीज आपको जरूर याद रखनी है। और बुरी नौबत ना आए, कुछ गलत ना हो, लेकिन अगर हो जाता है तो उसके लिए याद रखना है वही वाला सपोर्ट है 16,850, याद रखना है, बड़ा वाला। वैसे उम्मीद है उसकी जरूरत ना पड़े। 17,160 के ऊपर तेजी करनी है 50 पॉइंट की। और अगर 17,210 निकलता है तो बड़ी तेजी करनी है 100 प्लस पॉइंट की, क्योंकि अगला रेजिस्टेंस जो है लगभग 17,300 350 के आसपास है। तो ऊपर जाने की जगह जरूर है। मंदी 17,100 के नीचे ही करनी है। बीच में क्या करना है, WM में खेलना है। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 70 पॉइंट का टारगेट लेके आपको चलना है। W में तेजी, M में पिटाई करनी है। चलिए निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। इधर भी टाइम पास है, बिल्कुल टाइम पास है। 40,000 के ऊपर अब जाएंगे तेजी करने के लिए, बिल्कुल जाएंगे। 40,000 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो करेंगे हम तेजी। और हमारा टारगेट कहां रह सकता है, लगभग जो है 500 पॉइंट का टारगेट हम लेके चल रहे हैं भाई। 40,000 के ऊपर बैंक निफ्टी में तेजी और अगला रेजिस्टेंस 40,500 हमारा टारगेट हो सकता है बैंक निफ्टी में। ये चीज आपको याद रखनी है। और निफ्टी बैंक में मंदी कब करनी है, 39,850 के नीचे, 39,850 के नीचे जब बैंक निफ्टी जाता है तब हम पिटाई करेंगे। और पहला सपोर्ट है 39,400, 39,400 के आसपास। ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। यहां भी WRM पैटर्न स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं। W में तेजी, M में पिटाई, 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 300 प्लस पॉइंट की कमाई। अरे स्टॉक्स में चलते हैं। सबसे पहले एक्सिस बैंक। बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ी आज मामला जो है बराबरी करा है, कुछ स्टॉक्स गिरे हैं, कुछ ऊपर गए। बैंक निफ्टी में यहां पर आपने देखा कि कहीं ना कहीं माहौल वहां भी हल्का सा रहा है। तो यहां पर एक्सिस बैंक का सपोर्ट कहां पर है, 818, 818 पे पहला सपोर्ट है। और 875 के आसपास एक्सिस बैंक का रेजिस्टेंस है। रेन इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। 166 के आसपास रेजिस्टेंस है और जो सपोर्ट है रेन का 150 के आसपास, 150 के आसपास। आलोक इंडस्ट्रीज में एक अच्छी तेजी आई थी निचले लेवल से, लेकिन फिर गिरावट स्टार्ट हो चुकी है।
14.5 14.5 के आसपास पहला रेजिस्टेंस है, जो सपोर्ट है आलोक का लगभग 12 के आसपास है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास चलते हैं, 630 के आसपास रेजिस्टेंस है, और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का सपोर्ट है 565 565 के आसपास। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशनल पर्पज के फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।